प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरे धीरे से स्टडी में। आज हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक पर, एक ऐसे हार्मोन्स के बारे में जिससे हमें पता चलेगा कि ये हार्मोन्स हमारे शरीर में कब बनता है, क्यों बनता है, इसका हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट होता है। तो वो सारे चीजें हम अभी डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं वो हार्मोन्स क्या है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस हार्मोन की बनने की वजह से क्या क्या चीजें हमारे शरीर में परिवर्तित होती हैं, वो सारी चीजें अभी हम बात करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला यह नरलिंगी हार्मोन्स होता है। कहने का मतलब ये जो हार्मोन्स होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स केवल पुरुषों में बनता है, केवल लड़कों में बनता है। ये हार्मोन्स लड़कियों में नहीं बनता है। मतलब टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है ये नर हार्मोन्स है और नरलिंगी हार्मोन्स है, मतलब सेक्सुअल हार्मोन्स है। तो इसकी वजह सेक्सुअल हार्मोन्स मतलब लिंगी हार्मोन्स का मतलब वो हमारे शरीर में कुछ चेंजेस ऐसे लाता है जो कि हमें जानना जरूरी होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है ये नर हार्मोन्स है, मतलब केवल ये लड़कों में बनता है। और ये लिंगी हार्मोन्स है, मतलब सेक्सुअल हार्मोन्स है, जिसकी वजह से अभी हम बात करेंगे कि इस हार्मोन्स की वजह से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, इसका श्रावण तरुण अवस्था में आरंभ होता है। कहने का मतलब ये हमारे शरीर में कब बनना स्टार्ट होता है, तो ये जो है हमारे शरीर में तरुण अवस्था, मतलब जब हमारी किशोर अवस्था स्टार्ट हो जाती है। मतलब लड़कियों में किशोर अवस्था 12 ईयर से स्टार्ट हो जाती है, 12 साल से, लेकिन लड़कों में जो है किशोर अवस्था वो 14 साल से शुरू होती है। तो 14 साल की उम्र या 13 साल की उम्र के बाद ये बनना शुरू हो जाता है। मतलब टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स जो बनना होता है वो 13-14 वर्ष की उम्र में बनने शुरू हो जाता है। तो अब इसके प्रभाव क्या होते हैं, ये बनता क्या, अभी बात करते हैं। ठीक है, तो इसका श्रावण वृषण में अंतराली कोशिकाओं या लेडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं ये हार्मोन्स बनता कहाँ है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है ये वृषण में बनता है। लेडिंग कोशिकाएं होती हैं, वृषण में अंतराली कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो बनता है। अब हम बात करते हैं वृषण क्या है। वृषण का मतलब होता है इंग्लिश में टेस्टिस, और पेनिस के नीचे जिसमें हाइड्रोसील हो जाता है जिस अंग में, उसको वृषण कहते हैं। तो ऐसे दो लटके रहते हैं ना, सब लोग जानते हैं, दोनों जांघों के बीच में ये दो लटके रहते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं वृषण, इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। और तो ये वृषण में ही एक अंतराली कोशिका होती है, लेडिंग कोशिका होती है, जिसमें कि इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि ये किस टाइप का हार्मोन्स है। तो ये स्टेरॉइड प्रकृति का एंड्रोजन्स है। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टेरॉइड एक प्रकार का उत्तेजक हार्मोन्स होता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। और उस उत्तेजना पैदा होने की वजह से क्या इफेक्ट आता है अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये किस टाइप का हार्मोन्स है, स्टेरॉइड टाइप का एंड्रोजन्स हार्मोन्स है। ठीक है, इस हार्मोन्स द्वारा नर में गौण लैंगिक लक्षणों का निर्माण होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का निर्माण होता है। मतलब जब ये हार्मोन्स बनना शुरू हो जाता है तो तब किसी भी बालक के शरीर में उसके लैंगिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं, मतलब उसके शरीर में बदलाव होने लगता है। वो बदलाव ये है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से उस लड़के की दाढ़ी मूछें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, उसके लिंग में उत्तेजना उत्पन्न होने लगती है, और जो उसके शरीर में बदलाव आते हैं जैसे कंधे चौड़े होना और हाथ पैर का मजबूत होना और आवाज में भारीपन आना, तो ये किशोर अवस्था में स्टार्ट हो जाता है। तो ये सबके लाइफ में होता है, इसको बुरा मानने वाली कोई चीज नहीं है, ये सबके शरीर में होता है, सब में ये चेंजेस आते हैं। तो इसलिए मैंने समझा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, तो आप सबको बताना चाहिए। तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है जिसकी वजह से हम लोगों के दाढ़ी मूछ स्टार्ट हो जाती है आना, बगल में यहाँ आर्मपिट में बाल आने लगते हैं, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और लैंगिक लक्षण, जैसे बाल आना, दाढ़ी मूछ आना और आवाज में भारीपन होना, कंधे का चौड़ा होना, इस तरीके के जो लक्षण है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से आता है। फिर देखते हैं इसमें होता क्या है। इस हार्मोन्स के कारण नर में मैथुन इच्छा जागृत होती है। जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है इसकी वजह से ही लड़कों में, नर में
जो है सेक्स करने की इच्छा जागृत होती है, मतलब सेक्स करने की इच्छा जो है वो पनपती है, मतलब उसमें मैथुन करने की इच्छा जागृत होती है। तो इसको आप लोग प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, ये एक नॉलेज है, हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो हमें शारीरिक शिक्षा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे जो बच्चे हैं वो गलत राह पे भटक जाते हैं तो उसको आप लोग समझा सके कि बेटा ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, जो कि ये हार्मोन्स की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से, जिसकी वजह से आपके शरीर में बदलाव आता है, ये कोई एबनॉर्मल नहीं है। तो इसको आप नेचुरली लीजिए कि आपके लिंग में उत्तेजना पैदा होगी, सेक्स करने की इच्छा पैदा होगी, दाढ़ी मूछ आएगी और आवाज में भारीपन पैदा हो जाएगा। मतलब इस तरीके के जो लक्षण है वो सेक्सुअल लक्षण जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से पैदा होते हैं। तो मुझे लगता है ये हार्मोन्स आपको पूरी तरीके से याद हो गया होगा, समझ गए होंगे कि इसका निर्माण कहाँ होता है। तो वृषण में लैंगिक कोशिकाओं में होता है। कब स्टार्ट होता है? 13-14 साल की उम्र में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ये नर हार्मोन्स है, मतलब केवल लड़कों में होता है। इसके क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको जान सके, ज्यादा से ज्यादा गार्जियन जान सकें और इसके बारे में जागरूकता हो सके कि किस वजह से ये सारी चीजें होती हैं, इतने बदलाव क्यों होते हैं लड़कों में, वो जानकारी फैले। और उसके बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बताएं कि कैसा लग रहा है वीडियो, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो आपको जो पसंद हो मैं उस टाइप की वीडियो आपको देने की कोशिश करूं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।